हेलो डियर, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो 24 तारीख को बार्क का एग्ज़ाम हुआ है उसका स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको इसमें क्वेश्चन जो है ना उसके ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्वेश्चन आए थे और आपका कौन सा आंसर सही है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर कि आपके लिए मैथ साइंस जी के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखें पेशेंस के साथ, बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन था। यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। तो वहाँ पर जो एग्जाम में ऑप्शन आए थे ना वो इस प्रकार से ऑप्शन में थे। तो ठीक है, आप देख सकते हो 4 ऑप्शन थे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका ये निकल के आएगा 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था, इसलिए एक क्वेश्चन जो है ना वो गलत आया था। तो ठीक है, इसका जिसने भी लगाया है उसको सभी को इसका नंबर मिलेगा, जिसने नहीं लगाया उसको हो सकता है नहीं मिलेगा, या फिर इस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हटा देते हैं तो 150 में से आप 3 नंबर माइनस कर लीजिएगा, 47 नंबर में से, यानी कि 49 क्वेश्चंस के ही आपसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, या फिर सबको इसका नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक। सबसे पहले आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया था उसका यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था कि आर रेडियस वाले गोले को सिलेंडर का आकार दिया जाता है तो उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन में क्या बदलाव आएगा, ये था। ठीक है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कोई चेंजेस नहीं होगा या समान रहेगा। 4 ऑप्शन थे या नन ऑफ दीज, तो 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई गोले को सिलेंडर का आकार देते हैं ना तो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक गोले का आयतन समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले व्यास के बराबर वाले सिलेंडर के आयतन का 2/3 होती है। समझ रहे हो ना, सिलेंडर के आयतन का 2/3 होती है। अगर यहाँ पर 2/3 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर गोले का 2 है ना तो सिलेंडर का 3 है, यानी कि उसका आयतन क्या इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पर इसलिए आपका सही उत्तर होगा ना जो होगा ऑप्शन ए इंक्रीज। जिसने भी इंक्रीज लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि पानी की स्थायी कठोरता की उपस्थिति के कारण होती है। तो पानी की स्थायी कठोरता साइंस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में था, शायद ऑप्शन नंबर सी में था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जीके का, यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ एआई का फुल फॉर्म पूछा था। तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, अभी लिथियम के भंडार कहाँ मिले थे। तो लिथियम के भंडार एक करंट का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे। अभी आपने ये न्यूज में पढ़ा होगा आज से 3-4 महीने पहले। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिएगा मनरेगा किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन था कि मनरेगा किससे संबंधित है। तो यहाँ पर है, ऑप्शन में था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये ऑप्शन नंबर डी में था, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा था। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये था ऑप्शन ए में। जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है ना उसका सही है। और आप अगर इंग्लिश में देखते ना तो ऑप्शन डी में भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस था। अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करके देखते ना तो हिंदी में यूनाइटेड आ रहा था, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है उसका बिल्कुल सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर है एक टावर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और इसकी परछाई 2.5 सेंटीमीटर की है, तो सूरज का बनने वाला उन्नयन कोण। यहाँ पर एक टावर है, इस प्रकार से इसकी परछाई है।
ठीक है, और ये हम मिला देते हैं तो ये भी आपकी 2.5 है, ये भी 2.5 है। जब इसको आप tan थीटा लगाकर सॉल्व करोगे ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, पता होगा आपके लिए, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब भी आपका 2.5 है, आधार भी 2.5 है, तो जब सॉल्व करोगे तो एक आएगा। एक आपकी किसकी वैल्यू होती है, एक होती है tan 45 की वैल्यू, ठीक है, आपके लिए पता होगा कि जो tan 45 होता है उसकी वैल्यू होती है एक। तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, यदि कोट थीटा बराबर 12/5 है तो आपको सोल्व करना था साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इंटू कोसेक थीटा, ये आपको सॉल्व करना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा। देखिए मैं सॉल्व करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, 17/5 आएगा आपका आंसर। कैसे आएगा, देखिए कोट थीटा यहाँ पर आपको दिया था, कोट थीटा बराबर 12/5, तो कोट थीटा क्या होता है आपको इक्वेशन में पता होगा, साइन यहाँ पर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर होता है आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है। तो यानी कोस की वैल्यू 5 है, 12 है, साइन की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर आपका साइन की वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पर 5, ठीक है, कोस की वैल्यू रख दोगे 12 और इनटू यहाँ पर लगा दोगे आप कोसेक, कोसेक का आप एक लगाओगे तो 1/साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की आप वैल्यू रख दोगे यहाँ पर कितनी है 5, तो 5 और 12 5 17, 17 बटे में आएगा ना, 1 बटे में 5 आ जाएगा। तो आपका 17/5 है ना जो आंसर, वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से देखना था कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप ए जो इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे आप इसमें आप इनका मान रख के देखिएगा या इनको सॉल्व करके देखिएगा। ऐसी इक्वेशन बन रही है ना तो वो आपका है, और जिसकी नहीं बन रही वो नहीं है। तो उसमें पूछा था कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें आपका ए वाला जो ऑप्शन सी में था ना, एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जिसने भी एनसीईआरटी बोर्ड से 10th 12th किया है उसके लिए तो जो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल लगे होंगे, लेकिन जिसने एनसीईआरटी बोर्ड से नहीं पढ़ा है उसको क्वेश्चन बहुत हार्ड लगे होंगे, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बोर्ड से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चाहे केमिस्ट्री पूरा आया है और जीके बहुत सिंपल आया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल है, उस त्रिभुज के परिवृत्त केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 0 8 0 0 6। देखिए वैल्यू यहाँ पर कुछ अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। तो परिवृत्त त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए, तो इसका आप सॉल्यूशन देखोगे तो ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 5 निकल के आएगा। यहाँ पर आएगा आपका 3 5 4 3 5 5 3 4 5, ये निकल के आएगा, ठीक है आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, साइंस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप एग्जाम दे के आए हो तो देख सकते हो, जो क्वेश्चन वहाँ पर आए थे ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर हैं। तो जब भी आपको फोकस दूरी माइनस में देखने को मिले ना, माइनस में, तो आप वहाँ पर चाहे आपका दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, दोनों ही अवतल होंगे। क्या होंगे? अवतल। अगर ये माइनस में नहीं होती ना फोकस दूरी तो आपका यहाँ पर हो जाता दोनों उत्तल, ठीक है, दोनों उत्तल हो जाता। इतना सब आपको घुमाने के लिए दिया है, क्वेश्चन सिर्फ इतने से सॉल्व हो जाएगा, माइनस प्लस से। यहाँ पर माइनस या प्लस है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ अगर माइनस में है तो आपका अवतल हो जाएगा, अगर आपका प्लस में है तो आपका उत्तल हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया है उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, तेजस फाइटर जेट किसने बनाया? तो तेजस फाइटर जेट HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था, और ऑप्शन ए में ही था DRDO। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, DRDO लगा के आए होंगे। जिसने भी HAL लगाया है उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, गलत करके आए हैं। इसमें पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ना कि भारतीय महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर फर्स्ट में ही था सरोजनी नायडू, फर्स्ट में ही देखने को मिलता था, ऑप्शन नंबर ए में ही था सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर अगर कहता भारतीय महिला तो आज आपका सरोजनी नायडू होता, लेकिन यहाँ पर कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला। तो यहाँ पर आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, जिसने भी एनी बेसेंट लगाया है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17, शतरंज जैसे चेस कहते हैं, चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। तो चेस बोर्ड में आपके 64 वर्ग होते हैं, जिसने भी 64 लगाया उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए गाइज, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जस्ट इसके बाद ही मैं पूरे 50 के 50 क्वेश्चन फिटर एडवांस, जो फिटर स्टूडेंट है ना, फिटर थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ ना, उसके 50 के 50 क्वेश्चन की वीडियो लाने वाला हूँ जस्ट इसके बाद ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ऐसे ही आपको अच्छे से फ्री कंटेंट मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं, लिखे हैं एग्जैक्ट, बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इतना लेट वीडियो आ रहा है, 2 दिन हो गए। तो आपको पता चल रहा होगा, तो आप हमारी मेहनत के लिए सिर्फ लाइक कर देना, वो ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। ऐसा परिभाषा उस पर वहाँ पर कुछ अलग थी कि कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में अग्रणी है। वहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी थी ना, वो इस प्रकार लिखी थी कि निम्न में से कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में आगे आई है या अग्रणी है। तो वहाँ पर ऑप्शन में था मारुति, टेस्ला, और ऑप्शन में था BMW, टोयोटा। तो यहाँ पर टेस्ला जो ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, उसकी ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, इसलिए उसका आंसर होगा टेस्ला। और वो ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक बनाई है, बहुत पहले से इलेक्ट्रिक बनाई, उसने पूरी गाड़ी उसकी इलेक्ट्रिक है, इसलिए टेस्ला जिसने भी लगाया है ना, उसका वो करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे दिया था यहाँ पर कि A, B और C किसी काम को क्रमागत 14, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, जैसे A कितने दिन में, 14 दिन में, B कितने दिन में, 6 दिन में, और C यहाँ पर 12 दिन में। तीनों की आप यहाँ पर एलसीएम निकालोगे तो आपका 84 यहाँ पर आ जाएगा, और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेना, और यहाँ पर इसका दो तीनों को जोड़कर इसका भाग दे देना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 28/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वह 3 संख्या कौन सी हैं जिनका योगफल 9 और गुणनफल 24 है। तो आप ऑप्शन से जा सकते हो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते हो। ऑप्शन नंबर डी में था 2, 3, 4, आप जैसे जोड़ोगे ना 4, 3, 7 और 2, 9 हो रहा है इनका योगफल। ठीक है, योगफल इसका 9 हो जाएगा, और गुणनफल 4, 3, 12, 2, 24 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हेन डज द पीरियोडिक टेबल बैलेंस इंक्रीज, कि पीरियोडिक टेबल में बैलेंस इंक्रीज कब होती है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब हमारी बैलेंसी जो है ना वो इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 था, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, पूछा था। क्वेश्चन ध्यान से जिसने पढ़ा होगा वो सही करके आया होगा कि कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में था मोमबत्ती का पिघलना, ऑप्शन नंबर बी में था मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन नंबर सी में था, और ऑप्शन नंबर सी में था पेट में खाना पचना, ऑप्शन नंबर डी था, डी याद नहीं, डी कुछ और होगा। तो यहाँ पर जो है ना आपका मोमबत्ती का पिघलना हो जाएगा, मोमबत्ती का पिघलना केमिकल रिएक्शन नहीं है, एक फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसने मोमबत्ती का पिघलना लगाया वो बिल्कुल सही है, आंसर है। एक मैथ का क्वेश्चन इस प्रकार से था यहाँ पर, इफ़ मीन यदि मीन इतना है, जैसे a+3, a+6, a+9 एंड a+12 इज 10 देन इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपका 4 आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर नीचे आप सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत सिंपल था, जिसने भी पढ़ा होगा मैथ NCERT से 10th में। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से आपको जोड़ के
5 संख्या है, 5 का भाग देना था तो आपका 5 भी हो जाता +30/5 तो a+6 यहाँ पर, तो बराबर आपका 10 आ जाता। यहाँ पर a+6 10 हो जाता। ठीक है, a+6 यानी कि यहाँ पर जब 6 यहाँ पर है ना प्लस में, a की वैल्यू यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर जब 10 - 6 करोगे तो a की वैल्यू आपकी 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, 4 इसका सही उत्तर है। जिसने भी 4 लगाया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। एक ऐसी सीरीज एक चल रही थी कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे cos 179 तक आपकी एक सीरीज थी। तो एक किसकी इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा, वो आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकलेगा 0 इक्वल है। यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 25 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ किडनी की एक यूनिट पूछी थी। तो नेफ्रॉन, जिसने भी लगाया नेफ्रॉन होती है किडनी की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो उसका आंसर था पुपिल यानी कि हिंदी में पुतली। जिसने भी पुपिल या पुतली लगाया है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथ से, यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB/DE बराबर BC/FD है तो वे समरूप होंगे। यानी कौन कौन से दो एंगल बराबर होना चाहिए तब वे एक समान होंगे, समरूप होंगे दोनों त्रिभुज। तो यहाँ पर कोण B और कोण D ऑप्शन नंबर सी में है। कोण B और कोण D, जैसे कि कोई आपके दो त्रिभुज हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ABC आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर ABC और DEF। तो जैसे कि यहाँ पर कहा है AB/DE BC, जैसे कि AB ये आपका AB है और BC AB/BC, तो ABD BC, तो AB है ना A और ये आपका BC है। ठीक है, इसके बराबर DFD DE और FD A है। तो आपका कौन सा कोण बराबर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कोण B और आपका कोण D ये जब बराबर होंगे ना तो आपकी जो एंगल है ना, ये जो त्रिभुज है ना वो समान हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 तत्व हैं X, Y एवं Z जिनकी परमाणु संख्या 6, 10, 18। तो इनमें से कौन सा समान वर्ग है, इनमें से कौन सा समान वर्ग है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा था X, Y, Z, इस प्रकार से लिखा था। तो यहाँ पर एक इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना था। जैसे कि देखिए यहाँ पर है X, यहाँ पर है Y और यहाँ पर है Z। अब इनका परमाणु क्रमांक 6, 10, 8। तो इनकी अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, पहले में 2 और फिर 4। ठीक है, फिर कैसे लिखेंगे आप 10 को 2 और इसका 8। तीसरे को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 फिर आप लिख दोगे 8 और फिर आप लिख दोगे 8। तो ये हो गया उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको निकालना है ना आपको कि समान वर्ग होंगे। तो इसमें होता है, इसका सूत्र होता है 10 प्लस वैलेंसी, यानी जो लास्ट का है, लास्ट का सेल है ना वो आपका वैलेंसी होता है। तो पहला हम देखते हैं ना 10 + 4 10 + 4, तो इसका कितना निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा आपका 14। ठीक है, 14 निकल के आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब दूसरी का निकालते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8, तो इसका कितना निकल के आएगा 14 वर्ग। ठीक है, और हम तीसरे का निकालते हैं Z का, तो यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर इसका भी 8 है, लास्ट सेल का वो बैलेंसी, तो 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, 10 और 18 हो जाएगा ना, इसका 18 इसका भी हो जाएगा 18। तो ये दोनों यानी कि Y और Z दोनों का जो वर्ग है ना वो समान आ रहा है, आपका दोनों का वर्ग आ रहा है 18 18। तो आपका जो Y और Z है ना वो आपका सही हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भी सोल्व किया होगा और 18 इस प्रकार से Y और Z लगाया है वो समान वर्ग हैं, Y और Z बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथेन का आणविक सूत्र क्या है। ईथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसका मतलब एक
कौन सा बंध है इसमें, C2H6 होता है इसमें, लेकिन कौन सा बंध है। ऑप्शन ए है कि 6 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है 7 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है 8 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी है 9 कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें ईथेन जो C2H6 होता है ना, इसमें 7 कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कितना होता है, 7 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने 2016 में कौन से नोट का नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन किया था। तो भारत सरकार ने 2016 में 500 और 1000 दोनों के नोट का नोटबंदी किया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया था, ऐसे दिया था, ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन डी 500 एंड 1000, ऑप्शन सी 50 10 20 ऐसे था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 500 और 1000 दोनों को नोटबंद किया था, डीमोनेटाइजेशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टेक्स यहाँ पर दिया गया है 3 - 3 0 3 0 एंड 0 के इज 9 स्क्वायर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू निकालनी है, 0 के जो दिया है ना, इनके वर्टेक्स दिए हैं और जो ट्राइंगल दिया है उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट इकाई है। तो यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो उसका 3 आंसर निकल के आएगा। जिसने भी इसको सॉल्व किया होगा उसका ऑप्शन नंबर जो भी 3 है, 3 सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक प्रायिकता से क्वेश्चन था, 2 पांसे को फेंकने पर युग 3 आने की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1/18 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/18। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन था, देखिए कि एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, ऐसे 2 वृत्त थे जिसकी एक का रेडियस था, यहाँ पर एक सेंटर है, इसका रेडियस था 3 और दूसरे का रेडियस था 5। ये 5 रेडियस हो गया, इसका ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए क्या पूछा था, इसे पूछा था कि बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए खींची गई है। ये इस प्रकार से बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए खींची गई है, उसकी लंबाई निकाल ली थी। तो यहाँ पर सेंटर है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपको आधार ज्ञात करना था। तो इसकी 3, देखिए इसकी पूरी की दी है 5, दी है कि नहीं दी है। बड़े वृत्त का रेडियस 5 दिया था, छोटे वृत्त का रेडियस 3 दिया था। तो यहाँ पर जब आप कर्ण का स्कोर करोगे तो 25 हो जाएगा, उसमें से माइनस लंब का स्कोर करोगे 9, तो आपको निकल के आएगा 16, जो कि आधार का निकल गया। अब इनका आप रूट कर दोगे तो कितना निकल के आएगा 4। 4 कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल के आई है 4। लेकिन आपको ज्ञात करना है पूरी, तो यहाँ पर पूरी ज्ञात करना है ना, तो 4 + 4 कर दोगे ना जब आप, तो यहाँ पर 8, जिसका भी 8 आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है 8। ठीक है, इसका आंसर 8 आ रहा था, 8 सही, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए कि NH3 में कौन सा बंध होता है। एक क्वेश्चन था NH3 में कौन सा बंध होता है, तो यहाँ पर 3 एकल बंध होता है NH3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 35 था, 2 अर्धगोलक। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, 2 अर्धगोला को आधार से आधार जोड़ने पर या कनेक्ट करने पर उनका घुमावदार यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा, जो गोला होता है ना, जो स्फीयर होता है ना, उसका जो कर्व सरफेस एरिया पूछे, चाहे टोटल सरफेस एरिया चाहे आपका हो कर्व सरफेस एरिया, इसका होता है 4πr स्क्वायर होता है। जब आप 2 गोला है ना आपके पास, 2 अर्धगोला, एक आपका ए हो गया और ए आपका कोई ए है। ठीक है, जिसको आप आधार टुकाता, इसका आधार है ना वो ए होगा। ठीक है, इसका देखिए ऐसे है 2 अर्ध, एक ए है और एक ए है। ठीक है, इसका ए आधार है, इसका ए आधार है। जब आप दोनों को ऐड करोगे ना, जैसे कि ऐसे करके दोनों को जब ऐड करोगे तो एक गोला बन जाएगा। और एक पूरे गोले का क्या होता है, चाहे आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा हो या टोटल सरफेस एरिया पूछा हो, होता है 4πr स्क्वायर। तो इसका आंसर होना चाहिए 4πr स्क्वायर। अब जो भी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 4πr स्क्वायर, जिसने लगाया है उसका बिल्कुल सही उत्तर है 4πr स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि बेलनाकार कोई कंपोनेंट है, बेलनाकार वस्तु के अंदर चुंबकीय प्रभाव क्या रहेगा।
समान रहेगा या कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ऐसी कुछ ऑप्शन था। तो उसमें बेलनाकार जो है ना, कोई भी सिलेंड्रिकल है यहाँ पर, तो उसमें जो भी चुंबकीय प्रवाह होगा ना आपका, वो एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान रहेगा चुंबकीय प्रवाह। तो यहाँ पर एक समान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक समान। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 36 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए हैं आपको, 36। तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मैं कलेक्ट कर पाया हूँ गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है ना तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको कमेंट कर देना है, मैं उसका आंसर करके उस क्वेश्चन को पिन कर दूंगा और इस पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है टेक एग्जाम के नाम से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेक एग्जाम, वहाँ पर आप ऐड हो जाइएगा। तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो उसका आप कमेंट करिएगा, मैं उसको इस पीडीएफ में ऐड करके और कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 36 क्वेश्चन मैंने किए हैं, आप देख लीजिएगा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं। और मैं जस्ट अभी आपको सेकंड एडवांस एग्जाम का 50 के 50 एज इट इज क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपका वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका सही पता चल जाएगा आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।